हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं PYQ क्वेश्चंस। हम 2-3 PYQ क्वेश्चन हैं, उनको देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास PYQ क्वेश्चन है, यदि n एक सम संख्या है तथा x² + 1/x की पावर n के विस्तार में मध्य का पद हमारे पास 924x6 दिया हुआ है, तो हमको n का मान ज्ञात करना है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, हमारे पास ना n की वैल्यू हमको पता है, ना r की वैल्यू पता है, लेकिन हमको मध्य पद का पता है कि अगर हमको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, n एक सम संख्या है, यानी कि हमारे पास n सम संख्या है, तो हमारे पास टोटल कितनी टर्म हो जाएंगी, n प्लस यहाँ पे टोटल टर्म होंगी n+1, यानी कि एक विषम संख्या में हमारे पास टर्म्स होंगी। तो इसका फॉर्मूला हम जानते हैं कि अगर हमारे पास n सम संख्या में, तो हमारे पास मिडिल टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, n+2 / 2। अब हमको क्या करना है, हमको r लाना है, यानी कि r पता करना है। हमारा मेन मुद्दा ये है कि हम r कहाँ से लाएं। तो हम जानते हैं कि हमारे पास ये क्या है, हमारे पास टर्म्स है। ये वो टर्म है जो क्या होगी, मिडल टर्म होगी। तो अब टर्म्स का हम जानते हैं कि यहाँ पे r+1 होता है, तो हमारे पास ये टर्म है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, -1 कर देंगे। तो -1 कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, r की वैल्यू आ जाएगा। तो हम इसके अंदर -1 करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा n+2 -2/2 n/2। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, r की वैल्यू आ जाएगी। अब r की वैल्यू कैसे आई, हमको पता लग गया कि यहाँ पे हमारे पास ये टर्म है, तो हम इससे 1 माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, r की वैल्यू आ जाएगा, क्योंकि r+1 हमारे पास वही टर्म होती है। अगर यहाँ पे +1 करेंगे तो n+2/2 आ जाएगा, यानी कि t की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास r की वैल्यू आ गई n/2। अब हम जनरल टर्म से क्या लिख सकते हैं, हमारे पास होगा NCR, यहाँ पे हो गया x² की पावर n-r/1/x की पावर r, ये हमारे पास हो गया। तो अब हमको दिया हुआ मिडिल टर्म का r हमारे पास कितना आ गया, n/2। तो हम क्या लिखेंगे, NC n/2 x² n-n/2 1/x की पावर n/2, ये हमारे पास हो गया। अब ये वैल्यू हमारी किसके बराबर है, 924 x की पावर 6 से। तो हमको बेसिकली देखना क्या है, अब हमको इससे कुछ मतलब नहीं है कि 924 से हमको कोई मतलब नहीं है। हमारे पास मेन मुद्दा क्या है, x की पावर 6 है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x की पावर को 6 के इक्वल रख देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास यहाँ पे n की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास n कितना हो गया, n-n/2, हमारे पास कितना होगा, n/2, और उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया, n हो गया। अब n है यहाँ पे, तो यहाँ पे x ऊपर गया तो -n/2। मैं इसको करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कुछ लोग। NC n/2 x, और यहाँ पे 2n हो गया, यहाँ पे -n हो गया, तो यहाँ पे n बच गया, यहाँ पे 1/x की पावर n/2। अब यहाँ पे ये x की पावर ऊपर गई, NC n/2 x की पावर ये ऊपर गई, तो n-n/2, यानी कि हमारे पास n की वैल्यू कितनी यहाँ पे n क्या हो गया, n-n/2। ये किसके बराबर होना चाहिए अपना, ये x की पावर 6 के, यानी यहाँ पे x की पावर 6 हो जाएगी तो इसकी वैल्यू के बराबर हो जाएगी, यानी 6 यहाँ पे होना चाहिए। तो n/2 = 6, तो n हमारा कितना हो गया, 12 है। तो हमारा सिंपली आंसर क्या आ गया, 12, यानी कि हमारे पास n की वैल्यू जो हमको पूछा गया, n का मान कितना होगा, 12। अब कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 924 दिया हुआ है वगैरह वगैरह, तो हमको उस पर ध्यान नहीं देना। हमारे पास क्या x की पावर 6 है, तो हमको यहाँ पे x की पावर 6 करनी है, क्योंकि हमारे पास x की पावर 6 सिर्फ एक बार आएगी पूरे एक्सप्रेशन में, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, मिडिल टर्म, यानी कि टर्म वही होगी हमारी। तो हमारे पास n की वैल्यू कितनी आ गई, 12 है। और हमको ये भी याद होना चाहिए कि हमारे पास यहाँ पे t की वैल्यू है, यानी n+2/2 हमारे पास ये उस टर्म की वैल्यू है। तो r ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, उससे 1 माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, r की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमको पता होना चाहिए। अगला एग्जाम्पल है हमारे पास x+a की पावर 100 + x-a की होल पावर 100 के प्रसार में पदों की संख्या। तो हमें इसके अंदर पदों की संख्या बतानी है। ये भी हमारा एक PYQ क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखते हैं हम इतने का एक्सप्रेशन, इसको सबसे पहले खोलते हैं। हमारे पास क्या हो जाएगा, 100C0 x की पावर 100 a की पावर 0 प्लस 100C1 x की पावर 100 99 a की पावर 1 प्लस 100C2 x की पावर 98
ए की पावर 2 अप टू हमारे पास कितना हो जाएगा 100c 100 एक्स की पावर 0 और ए की पावर 100। तो ये हमारे पास हो जाएगा। अब हम इसको सिंपली कोएफिशिएंट के रूप में लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे 100c0 प्लस 100c1 प्लस 100c2 अप टू 100c100। अब हम इसका क्या करेंगे, इसका प्रसार करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 100c0 एक्स की पावर 100 ए की पावर 0 प्लस 100c1 एक्स की पावर 99 माइनस ए की पावर 1 प्लस 100c2 एक्स की पावर 98 माइनस ए की पावर 2 और अप टू हमारे पास हो जाएगा 100c100 एक्स की पावर 0 और -1 की पावर 100। ये हमारे पास हो जाएगा। अब इसको हम सिंपली ऐसे लिखें तो हमारे पास क्या हो जाएगी 100c0 माइनस 100c1 प्लस 100c2 माइनस 100c3 अब तो हमारे पास क्या हो जाएगा 100c100, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ए की पावर -100 है तो हमारा ए क्या हो जाएगा प्लस का ए हो जाएगा। तो हम एक बार इसको आगे वाले कोएफिशिएंट्स को नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ द्विपद गुणांकों को देख रहे हैं, क्योंकि हमको सिर्फ प्रसार में पदों की संख्या ज्ञात करनी है। पद के किसी वैल्यू से हमको कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ प्लस माइनस ध्यान रखना है और हमको इससे आगे वाले एक्सप्रेशन से कोई मतलब नहीं है। तो अब क्या होगा हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ पे टोटल कितनी पद होंगी। अगर हमारे पास n की वैल्यू 100 है तो हमारे पास यहाँ पे 91 वैल्यू होंगी। तो अब हमारे पास क्या कन्फ्यूजन होता है कि हमारे पास 50 वैल्यू प्लस में होंगी और 51 वैल्यू हमारे पास नहीं, 50 वैल्यू या तो प्लस की होंगी और 51 वैल्यू प्लस या माइनस की होंगी। दोनों में से एक वैल्यू ऐसी होगी जो ज़्यादा होगी, यानी या तो प्लस की वैल्यू ज़्यादा हो सकती है या माइनस की वैल्यू हो सकती है। तो हमको यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि हमारे पास यहाँ पे 1 से माइनस चालू है, 2 पे प्लस है, 3 पे माइनस चालू है और एंड हमारे पास 100 है। तो एक बार इस टर्म को हम अलग कर लेते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा 50 टर्म हमारे पास नेगेटिव की और 50 टर्म हमारे पास पॉजिटिव की। तो सेम हमारे पास यहाँ पे है, इस टर्म को अगर हमारे अलग कर लेते हैं तो हमारे पास कितनी टर्म बच गई, पूरी 100 की 100 यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव टर्म है। अब हमारे पास ये C1 वाली टर्म और यहाँ पे C1 वाली टर्म दोनों सेम है। अब दोनों का हमको क्या करना है, योग करना है। तो योग करना है तो इस टर्म से ये कैंसिल हो गई। अब हमारे पास 100 माइनस 100c3 कैंसिल हो गया यहाँ पे माइनस 100c3 से। तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे 50 टर्म ऐसी होंगी जो इन 50 टर्म से कैंसिल हो जाएंगी। तो वो हमारे पास 50 की 50 इससे कैंसिल हो जाएंगी। अब हमारे पास यहाँ पे कितनी टर्म्स बच गई, पूरी 50 टर्म्स बच गई 100 से 100 तक। और यहाँ पे हमारे पास 50 टर्म्स बच गई। अब वो 50 की 50 टर्म्स सेम है तो हम इसको अलग अलग ना जोड़ के सिर्फ एक ही टर्म जोड़ेंगे, क्योंकि 100c2 दोनों टर्म एक जैसे हैं तो इसको एक टर्म मानेंगे। हमारे पास 100c4 एक टर्म होगी तो उसको क्या बोलेंगे, दोनों को एक टर्म जोड़ेंगे। अब 50 टर्म यहाँ पे है, 50 टर्म यहाँ पे है, 50 100 सेम है तो हम उसको क्या जोड़ेंगे 50 टर्म्स जोड़ेंगे। उसके बाद हमने एक इसको अलग किया था तो ये अलग टर्म दोनों ये भी सेम है तो एक टर्म हमारे पास ये हो गई। हमारे पास टोटल कितनी टर्म्स बच गई, 51 टर्म्स बच गई। तो हमारे पास यहाँ पे कितने हो गए, 51 वैल्यू हो गए। अब अगर हमारे पास ऐसे पूछता है कि अगर सेम भी हो फिर भी हमको अलग अलग जोड़ना है, मतलब क्वेश्चन में दिया होता है कि हमको हर टर्म को अलग अलग लेना है, ना कि सेम टर्म को एक मानना है। तो हमारे पास क्या होता, यहाँ पे 50 टर्म्स ये हो जाती, 50 ये हो जाती, 100 और 2 ये हमारे पास हो जाती। तो हमारे पास कितनी टर्म्स हो जाती, ये हमारे पास कितनी बच गई 50, ये भी हमारे पास कितनी बच गई 50, 100 हमारे पास 100 टर्म्स बच गई और 2 टर्म्स हमारे पास ये हो गई। तो हमारे पास कितनी टर्म्स हो जाती 202। तो अगर अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यदि NCR इक्वल्स टू NCR -1 एवं NPR इक्वल्स टू NPR +1 हो तो n का मान ज्ञात करो। तो ये बेसिकली हम क्रमचय संचय में भी देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इसलिए देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे NCR वाली प्रॉपर्टी का यूज होगा, तो उस प्रॉपर्टी से भी हम साथ में देख लेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन आसान होगा, इसलिए हम इसको यहाँ पे कर रहे हैं। ये भी एक PYQ क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया हुआ है NCR बराबर NCR -1। तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी यहाँ पे NCR1 इक्वल्स टू NCR2 होता है हमारे पास। तो हमारे पास क्या होता है R1 इक्वल्स टू R2 और हमारे पास होता है R1 प्लस R2 इक्वल्स टू N। अब ये हमको क्लियरली दिख रहा है कि R और R-1 ये दोनों एक इक्वल नहीं हो सकते, तो हम ये प्रॉपर्टी ये हमारे पास क्या हो गई, कैंसिल हो गई। लेकिन हमारे पास R1 प्लस R2 बराबर N हम लिखते हैं, तो R1 हमारे पास R है, R-1 इक्वल्स टू N। तो हमारे पास क्या हो गया 2R-1, यहाँ पे हमारे पास n की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास क्या होगा,
अब इसको हम एक और तरीके से भी देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास NCR को हम कैसे लिख सकते हैं? हम NCR को लिख सकते हैं n का फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, और हम NCR माइनस 1 को लिख सकते हैं n का फैक्टोरियल अपॉन r माइनस 1 का फैक्टोरियल, और यहाँ पे n माइनस r माइनस 1 का फैक्टोरियल। अब हमारे पास ये इधर गया और ये ऊपर की तरफ गया, तो हमारे पास n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, यानी कि हमारे पास क्या बच जाएगा? 1 बच जाएगा। तो हमारे पास 1 इज इक्वल्स टू r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल अपॉन r माइनस 1 का फैक्टोरियल, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया? n माइनस r प्लस 1 का फैक्टोरियल। अब हमारे पास क्या होगा? r फैक्टोरियल को हम कैसे लिख सकते हैं? r इंटू आर माइनस 1 का फैक्टोरियल, और n माइनस आर को हम कैसे लिख सकते हैं? n माइनस आर इंटू n माइनस, हम यहाँ पे इसको ऐसा का ऐसा रहने देंगे और हम इसको क्या करेंगे? r माइनस 1 का फैक्टोरियल, और इसको हम लिख सकते हैं n माइनस आर प्लस 1 इंटू n माइनस आर का फैक्टोरियल। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। तो अब यहाँ पे n माइनस आर का फैक्टोरियल, यहाँ पे n माइनस आर के फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया, r माइनस 1 का फैक्टोरियल r माइनस 1 के फैक्टोरियल से कैंसिल। तो ये हमारे पास क्या बच गया? r अपॉन n माइनस आर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो n माइनस आर प्लस 1 इज इक्वल्स टू r, n प्लस 1 हमारे पास क्या आ गया? 2r। तो ये वैल्यू हमारे पास इस प्रॉपर्टी से भी 2r माइनस 1 इज टू आर n आ रहा है, यहाँ पे भी n आ रहा है। तो हमारी अगर हमको प्रॉपर्टी याद है तो हमारा काम क्या हो गया? 3 लाइन में हो गया। लेकिन अगर प्रॉपर्टी नहीं याद है तो हमको इतनी बड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो प्रॉपर्टी हमारे ट्यूशन में ऐसे काम आती हैं, ये हमको टाइम हमारा बचाती हैं। तो इसलिए हमको ये याद होनी चाहिए। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा सेकेंड लाइन में हमारा आंसर आ गया, लेकिन हमको यहाँ पे इतना बड़ा करना पड़ा, और यहाँ पे अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई तो हमारा वैसे भी टाइम वेस्ट हो जाएगा। अब आगे हमारे पास NPR प्लस 1, तो इसकी प्रॉपर्टी हम क्रमचय संचय में देखेंगे। अभी हम बेसिक रूल से करते हैं। NPR इज इक्वल्स टू NPR प्लस 1। तो अब इसको हम लिखते हैं n का फैक्टोरियल अपॉन r का फैक्टोरियल, n माइनस r का फैक्टोरियल, और यहाँ पे हमारे पास है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r माइनस 1 का फैक्टोरियल, क्योंकि n माइनस आर प्लस 1 होगा तो यहाँ पे n माइनस r माइनस 1 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं? n फैक्टोरियल से हमारा n फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, यानी डिवाइड हो गया, तो 1 हो गया। यहाँ पे 1, n माइनस r फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं n माइनस r और n माइनस r माइनस 1 का फैक्टोरियल, और यहाँ पे हमारे पास नीचे क्या है? n माइनस r माइनस 1 का फैक्टोरियल। अब हमारे पास इससे ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बच गया? n माइनस आर इजक्वल्स टू 1। तो हमारे पास n माइनस 1 इजक्वल्स टू r बच गया। अब हमको क्या ज्ञात करना है? n का वैल्यू ज्ञात करना है। r की वैल्यू हमारे पास है n माइनस 1, तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया? n प्लस 1 इजक्वल्स टू 2, r की वैल्यू हम रखेंगे n माइनस 1, तो हमारे पास n प्लस 1 इजक्वल्स टू 2n माइनस 2। तो हमारे पास यहाँ पे इधर गया 3 हो गया, और हमारे पास n इधर गया तो n की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। तो ये हमारा आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया हमारे पास 3। तो ये हमारे पास एक बेसिक कैलकुलेशन थी। ये कैलकुलेशन इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है, और ये हमको प्रॉपर्टी याद है तो हमारा इतना ही काम हो गया, वरना हमको इतना बड़ा सब कुछ लिखना पड़ता। अब यहाँ पे हमको n की वैल्यू पूछी थी, n की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। कई बार हमको क्या होता है? r की वैल्यू पूछ लेता है, तो r की वैल्यू हमारे पास सिंपली क्या आ जाएगी? अगर हमारे पास n की वैल्यू 3 है तो 3 माइनस 1 इजक्वल्स टू r, तो r की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। तो ये हमारा एक और PYQ क्वेश्चन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बस थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। सिंपल हमको फैक्टोरियल का रूल आना चाहिए, और फैक्टोरियल को हम डिटेल में देखेंगे क्रमचय और संचय में। अगर यहाँ तक आपको क्वेश्चन अच्छा लगा हो, क्वेश्चन समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।